Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Okay, excellent. So, okay. So भगवत गीता सेशन में आप सभी का स्वागत है. हिज ग्रेस वेदांत चेतन प्रभु इज ट्रैवलिंग. सो कभी कभी शास्त्र प्रभु हमें पकड़ के सेवा दे देते हैं. सो जस्ट कि प्रभु जी की सेवा कंटिन्यू होती रहे, इसके लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सबके साथ मिलके इस सेवा को कंटिन्यू करें. इस हफ्ते भी इसको जारी रखें. सो स्टार्ट करते हैं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो भगवद गीता प्रभु जी ने मुझे श्लोका नंबर मेंशन किया था. सो हमें 2.63 से स्टार्ट करना है. हालांकि हम 2.63 से आए, बट आई अंडरस्टैंड कि कुछ डिवोटीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं नए. सो ब्रीफली हम उनकी कनेक्टिविटी के लिए प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा उन्हें रिवीजन भी मिल जाए, सो दैट उन्हें कंफर्टेबल फील हो इन सेशंस में. सो इसलिए हम थोड़े से समरी के साथ में आज के सेशन को स्टार्ट करने का प्रयास करें. Okay. सो भगवद गीता वेरी पावरफुल बुक, और ये हमारे सारे वैदिक शास्त्रों का सार है. ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सार कैसे है? ऐसे सार है कि कोई भी कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थिति हो जीवन की, ये हमें उससे उबारने की क्षमता रखती है. क्यों? क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमारे अंदर कब आती है? जब हम पहला ज्ञान से विमुख हो जाते हैं. भगवान से विमुख तो हो चुके हैं, लेकिन ज्ञान से भी विमुख हो जाते हैं. और इसीलिए हमारे जीवन में फिर किसी भी तरह, क्योंकि भगवान से विमुख हो गए और ज्ञान से विमुख हो गए, तो हमारा जीवन का लक्ष्य है उससे भी विमुख हो गए. अब जब जीवन में लक्ष्य नहीं है, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज हमें परेशान कर देगी. तो इसीलिए लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, तो हमें क्लियर रहेगा किस चीज को टॉलरेट करना है और किस चीज को नहीं करना है. परंतु अर्जुन के साथ देखिए क्या परिस्थिति थी कि अर्जुन एक छोटी सी चीज से परेशान हो गए. छोटी चीज तो नहीं थी. अगर आपसे आपके घर में अचानक से आपके फैमिली मेंबर को खड़ा कर दिया जाए, बोले इसने गलत काम किया, इसको मार दो, आप भी वैसी ही परिस्थिति में वैसे ही परेशान हो जाएंगे जैसे अर्जुन हुआ था. श्रील प्रभुपाद दोनों प्रकार से बात करते हैं. प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन भगवान के भक्त थे, इसीलिए वो करुणा से भर गए. लेकिन दूसरी तरफ प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि अर्जुन
आत्मज्ञान से विमुख हो गए, अर्जुन भौतिक आसक्ति से परेशान हो गए, मटेरियल एंटैंगलमेंट में फंस गए, इसीलिए वो रो रहे थे और दुखी हो रहे थे। तो प्रभुपाद कंसिक्वेंटली इस चीज को हमें बताते हैं। लेकिन अर्जुन का जो वियोग होना है वो हमारे लिए हुआ है हमारे लिए, मतलब कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान हमें देना चाहते थे, अर्जुन को माध्यम बना। पहली परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है कि अर्जुन बड़े दुखी हैं और श्रील प्रभुपाद हमें समझाने का प्रयास बताते हैं और भगवान हमें भगवत गीता में इस तरह से इसका मोड़ आता है कि अर्जुन ये जानते थे कि हमें युद्ध करना है इनको और युद्ध में परास्त करना है, परंतु जैसे ही इन आंखों से देखते हैं, अरे गुरु को मारना है, अरे पितामह को मारना है, अरे मुझे अपने भाइयों को मारना है, अरे रिश्तेदारों को मारना है, तो देखते ही अर्जुन दुखी हो जाते हैं और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, आपका इमोशनल डिस्टरबेंस आपका भी अर्जुन की तरह रोज होता है अर्जुन का जीवन में एक बार हुआ हमारा रोज रोज होता है, बस इतना ही अंतर है अर्जुन हम में, राइट। इसलिए अर्जुन ने अपने जीवन में एक ही बार भगवत गीता का ज्ञान सुना था, हमें रोज पढ़नी चाहिए तो क्या ही डिस्टरबेंस होता है, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, भैया ने कुछ बोल दिया, दीदी ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, किसी ना किसी ने कुछ भी बोला और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। और वो डिस्टरबेंस हमारा मोस्टली मोस्टली आप देखेंगे इमोशनल होता है, राइट। आप सब इस बात को मानते हैं? अगर इस बात को मानते हैं तो अपना एक बार हैंड रेस कर सकते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग वी आर ऑन द सेम पेज। हाँ, वेरी गुड, सो वी आर ऑन द सेम पेज। तो ये इमोशनल है, थैंक यू, आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। ये इमोशनल जो डिस्टरबेंस है हमारा, ये ही हमारी क्यों होता है, जैसा हमने डिस्कस किया, पहला अर्जुन वियोग में चला गया यानी भगवान को भूल गया, दूसरा फिर अपने जीवन अगर भगवान को भूल गया, दूसरा भगवान की सेवा को भूल गया, तीसरा स्वयं को भूल गया। स्वयं को कैसे भूल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भूल गया, ये तीन चीजें भूल गया, इसके बाद तो सब कुछ अपने आप हो गया। आप ये तीन चीजें अगर भूल जाएंगे जीवन में तो योग से वियोग हो जाएंगे और पद से भी विपत हो जाएंगे और सारी विपत्ति आपको परेशान करेंगी जीवन में, अगर ये तीन चीजें आप भूल जाते हैं तो। याद रखिए, पहला पहला क्या कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप आत्मा है। दूसरा कि आप भगवान के अंश हैं, भगवान आप आत्मा, भगवान परमात्मा। तीसरा कि भगवान से आपका रिश्ता क्या है, प्रेम का रिश्ता है और इसीलिए आप भगवान की सेवा करते हैं। और आप नहीं करते, आत्मा करती है, और आप अगर आप अपने आप को आत्मा मानते तो बिल्कुल सही, आप करते हैं भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा करते हैं और इसी को भक्ति कहते हैं, बस सिंपल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, आप हमें सुन यस पा प्रभु रहे जी, हैं? आपकी आवाज आ रही है प्रभु, यस प्रभु, ओके। यस हमारी प्रभु। मंदिर में बिजली चली गई है इसलिए थोड़ी देर होल्ड करिए, हम ऐसे ही चलाएंगे। कोई बात नहीं। तो हम ये समझ रहे थे कि अर्जुन इसलिए भगवान से 4 प्रश्न पूछते हैं, वो चारों प्रश्न आप ऑलरेडी पिछले क्लासेस में समझ चुके हैं, बाय चांस जिन्होंने अभी सेशंस ज्वाइन किए हैं जैसा हमें पता चला है, तो हम इसीलिए क्विकली आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा समराइज करने का प्रयास करेंगे। तो
Okay, light is back, it seems. Good. So समराइज करेंगे तो 4 पॉइंट्स अर्जुन ने कहे। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं बहुत करुणामयी हूँ, मेरे हृदय में एक पैशन है, कंपैशन है, सॉरी, मेरे हृदय में करुणा है अपने सारे रिश्तेदारों के प्रति, इसलिए मैं इन्हें नहीं मार सकता। करुणा। दूसरा, अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध करता हूं तो देखिए, अगर मैं जीत गया तो पाप को भोगूंगा, और अगर हार गया तो मर जाऊंगा, राइट? तो मेरे को एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अर्जुन क्योंकि बॉडी लेवल पे आ गए थे ना, शारीरिक स्तर पर आ गए थे, तो अपने आप को शरीर मान रहे थे, तो शरीर क्या करेगा? एंजॉय करेगा, और क्या करेगा? इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर अर्जुन कहते हैं कि सिंफुल, मेरे से पाप होगा, मैं पाप नहीं करना चाहता। और चौथा कि मेरे जो परंपरा चली आ रही है, फैमिली ट्रेडिशन चला आ रहा है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना? तो ये 4 चीजें अर्जुन ने कही, लेकिन भगवान इन चारों बातों को पलट देते हैं। अभी आत्मा की बात ही नहीं करते, वैसे ही 4 बातें पलट देते हैं। पहला, अर्जुन कहता है कि अर्जुन कहता है कि मेरे हृदय में करुणा है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि शरीर तो मर जाएगा, करुणा किस चीज पे कर रहे हो? जो चीज स्थिर है ही नहीं उस पे क्या करुणा करोगे? तो मैं शरीर हूं, और मैं, इस शरीर का नाश हो जाना है। आप कितनी करुणा कर लो, शरीर का नाश हो जाएगा, क्या फायदा? अगर करुणा करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे करने का कोई फायदा नहीं है, कि नहीं? इस तरह से। दूसरा, अर्जुन जब कहते हैं कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, भगवान ने कहा दोनों साइड एंजॉयमेंट है, इधर भी एंजॉयमेंट है, उधर भी एंजॉयमेंट है। देखिए भगवान कैसे बात को पलट देते हैं। अर्जुन कहते हैं एंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा, भगवान कहते हैं देखो, अगर तुम मर गए तो स्वर्ग जाओगे, एंजॉय करोगे, और जीत गए तो राज भोगोगे, तो एंजॉय करोगे। भगवान ने बात पलट दी। और इस प्रकार से तीसरा पॉइंट, जब अर्जुन कहता है कि मैं पाप कर रहा हूं, तो भगवान कहते हैं नहीं, बिल्कुल आप पाप नहीं कर रहे हो। कैसे पाप कर रहे हो? तो इसका डिटेल में और भगवान बताएंगे वैसे तो। और उसके बाद कह रहे हैं कि फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसका भगवान बाद में बताते हैं कि ऐसा ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे 4 पॉइंट्स अर्जुन कहते हैं। बेसिकली अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, उसके कारण गिनाते हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को धीरे धीरे सही प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। पहले कर्मकांड के स्तर पे लाते हैं, और उसके बाद अब जो दूसरा अध्याय आप लोग पढ़ रहे हैं, जो दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। भगवान को जवाब देते हैं ऐसे कर्मकांड के स्तर पर, और फिर सीधे आ जाते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। और यहाँ से धीरे 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 अर्जुन को पहले भगवान आत्मा के डिस्क्रिप्शन देते हैं, और फिर 52 श्लोक के बाद, है ना, भगवान 20 श्लोक ऐसे बताते हैं जिसमें अर्जुन बोलता है भगवान चलो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। भगवत गीता की देखिए पहली 3 चीजें थी, हमने बताई थी, आप आत्मा है, दूसरा भगवान का अंश है, तीसरा भगवान से आपका रिलेशन है प्रेम का, इसलिए भक्ति करते हैं। तो आत्मा, भगवान और भक्ति, ये 3 ही चीजें हैं जो शाश्वत है, बाकी सब टेम्पररी। तो पहली चीज इस चैप्टर में भगवान दूसरे ही अध्याय में सबसे पहले अर्जुन को बता देते हैं, वो है कि तुम आत्मा। ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुका है। और अब भगवान अर्जुन को क्या बताने जा रहे हैं? कि अर्जुन पूछते हैं कि भगवान मान लो मैं आत्मा हूं, मान लो। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम सबके साथ एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, हम सब अपने आप को आत्मा मानते हैं, क्योंकि हमको बता दिया, प्रभु जी ने बता दिया खूब क्लास में आके कि आप लोग शरीर नहीं, अब तो आत्मा हो। हमने मान लिया। अब प्रॉब्लम क्या है? हमने एक प्रश्न प्रभु जी से पूछा नहीं, हमने एक प्रश्न प्रभु जी से पूछा नहीं। पता है क्या? आई डोंट नो, आप में से किसी ने पूछा हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, कि अगर आप मान लीजिए शरीर हैं, तो शरीर क्या करता है? सुबह उठकर ब्रश करता है, दांत साफ करता है, फ्रेश होता है, नहाता धोता है, ऑफिस जाता है या स्कूल जाता है, घर कॉलेज जाता है, मार्केट जाता है, घर में अपना खाना पीना बनाना, खाना, है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीजें है ना, महाभारत में बताई हुई है। ये चारों चीजें हम करते हैं, बाकी सुबह से लेकर सोने तक, और रात को सोते हैं तब भी सपने देखते हैं। सपने में
कभी शेर पीछे बढ़ गया, कभी सपने में गुलाब जामुन खा रहे हैं, कभी हवा में उड़ रहे हैं क्या क्या नहीं देखते हम लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमें पता है क्या करना है, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हैं, प्रभु जी ने बहुत डिटेल में समझा दिया आत्मा मानते हैं। कितनों ने पूछा कि प्रभु जी अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे करना क्या है? अगर मैं शरीर हूं तो मुझे ये करना है, लेकिन मैं आत्मा हूं तो करना क्या है? आत्मा कैसे दिखती है, क्या हो सकता है उसको? शायद मार नहीं, तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, ये सारा कुछ पढ़ लिया आपने। तो आप समझ गए आत्मा होती कैसी होगी इन थ्योरी। लेकिन एक चीज जो हमने नहीं समझी कि अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे करना क्या है, राइट? ये इंपॉर्टेंट चीज है तो एक प्रभु जी चैट में लिख के भेज रहे हैं, सच में नहीं पूछा प्रभु जी चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, अर्जुन ने पूछ लिया ठीक है, अर्जुन ने आपके बिहाफ पे पूछ लिया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अर्जुन ने इस तरह से पूछा है कि आप पकड़ नहीं पाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्लासेस में आना रेगुलरली बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने पिछला समराइज कर दिया था, अब हम एक्चुअल जो सेक्शन चल रहा है इस सेक्शन में पहुंच रहे हैं। तो प्रभु जी ने हमसे कहा था कि थोड़ा समराइज कर देना, इसलिए हम थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए उसको हमने समराइज किया। और अब दूसरे नंबर अध्याय पर आ जाते हैं, और दूसरे नंबर अध्याय में श्लोक नंबर 54 से शुरुआत होती है अर्जुन के इस प्रश्न की। पढ़ चुके हैं आप लोग? क्योंकि आज हमको 63 से शुरू करने हुआ है, मतलब आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपने नहीं पूछा इसीलिए हम आपको वापस पुनः 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 उस टॉपिक पे लाना चाहते हैं कि अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे करना क्या है, आत्मा क्या करती है और करना क्या है मुझे। इसीलिए तो उस तब जब जब आत्मा क्या करती है वो मैं करने लगूंगा, तब मैं कह सकता हूं कि मैं आत्मा हूं, राइट? नहीं तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, प्रभु जी तालियां तालियां, बहुत अच्छी क्लास दी प्रभु जी। हम आत्मा है प्रभु जी, हम शरीर नहीं है। और यहाँ पे क्लास अटेंड करने के बाद भी 99% लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि प्रभु जी मैं आत्मा हूँ, अब बताइए मुझे क्या करना है तो ये प्रश्न मिस हो जाता है। इसीलिए अभी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस प्रश्न को अगली क्लास में प्रभु जी से भी पूछ लेना हम थोड़ा बहुत हिंट प्रयास करेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, पर शॉर्ट में कहें तो उत्तर आपको इस क्लास के एंड तक मिलेगा ठीक है। सो 2 पॉइंट अभी सेक्शन में आए, तो ये सेक्शन शुरू होता है 2.54 से, दूसरे अध्याय के 54वें नंबर श्लोक से, जहां अर्जुन पूछता है भगवान से। ये प्रश्न समझ सुन के आप नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे लेकिन ये प्रश्न सुन के आपको हिंट लग जाएगा। अर्जुन भगवान से पूछता है कि स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन पूछते हैं, और वही चल रहा है आप लोगों का सेक्शन। अर्जुन क्या पूछता है? अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्त केशव स्थितिधीह किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। हाँ, ये क्या होता है? अब ये प्रश्न है हमारा कि ये क्या होता है। ये इसका प्रश्न में अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे देखिए। स्थित प्रज्ञ का भाषा, तो स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? अब ये स्थित प्रज्ञ होता कौन है, पहले तो ये पूछना पड़ेगा। तो ये जो हमने जो प्रश्न पूछा था कि अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, ये व्यक्ति होता है स्थित प्रज्ञ, जो अपने आप को आत्मा मानता है और वही करता है जो आत्मा करती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति या स्पिरिचुअलिस्ट को स्थित प्रज्ञ भी कहा जा सकता है, बट जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानता है वही स्थित प्रज्ञ है। क्यों? क्योंकि आत्मा माने बिना व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता। चलिए, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब इस सेक्शन में पहला प्रश्न आया अर्जुन का, स्थित प्रज्ञ का भाषा, उसकी भाषा क्या है? भाई वो इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलता है, संस्कृत में बोलता है, या मौन रहता है, क्या भाषा है उसकी
तो प्रभु जी ने आई एम श्योर आपको बहुत डिटेल में बताया होगा, लेकिन आप में से फिर भी बहुत लोगों को इसमें प्रभु जी भाषा तो कोई सी बताई नहीं, इंग्लिश हिंदी संस्कृत कौन सी बताई पता नहीं। है ना, ये बड़ा विचित्र है ना। सो हाँ, कोई हमें स्वरूप भी आप चैट में लिख के बता रहे हैं, जीव का स्वरूप ये है, लेकिन अभी हम जीव के स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, अभी आत्मा पे आए ना। सो इस पे भी आते हैं, नो वरीज। दूसरा, समाधिस्तस्य केशव, वो बैठता कैसे, वो समाधि में बैठता है, ठीक है। फिर स्थिति दीह किम प्रभाषेता, किम प्रभाषेता का अर्थ है कि बोलता कैसे है, जो अपने आप को आत्मा मानता है वो बोलता कैसे है। और किम आसीत, किम आसीत यानी बैठता कैसे है, और व्रजेत किम चलता कैसे है। तो अर्जुन ने पूछा कि जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानता है शरीर के स्तर पे, शरीर के स्तर पे वो कैसे रहता है। जो आत्मा अपने आप को मानता है वो शरीर के स्तर पे कैसी उसकी हरकतें हैं कि उसको देखकर पहचाना जा सके कि वो स्थित प्रज्ञ है, यानी वो अपने आप को आत्मा मांगने वाला व्यक्ति है, राइट। तो ये बड़ा गहन टॉपिक है ना। तो इसलिए तो भगवान बताना शुरू करते हैं कि स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, कौन सी भाषा में बोलता है वो। तो इसके लिए अगले ही श्लोक में भगवान उत्तर दे देते हैं, शॉर्ट में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, कारण कि समराइज करने को बोलेंगे तो थोड़ा हमें बोलना तो पड़ेगा, लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तब जस्ट क्विकली क्विकली ग्रेस कर जाएंगे पूरे टॉपिक्स को एंड उसी तरह से। सो पहला, प्रजहाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, राइट। तो भगवान यहाँ पर पहला जो उन्होंने पूछा कि क्या भाषा है, तो यहाँ पर भाषा की बातें नहीं समझ में आ रही है। एक्चुअली ये मन की भाषा है, भगवान मन की भाषा बताते हैं। मन कैसे, मन के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक मन बाहर की तरफ जाएगा तो 5 इंद्रियां मिलेंगी और वो 5 इंद्रियां विषयों में लगा देंगी, और अगर अंदर की तरफ मन जाएगा तो आत्मा में चला जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मन क्या करता है कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करता, इंद्रिय तृप्तियों में नहीं फंसता, मन आत्मा में संतुष्ट रहता है, ये मन की भाषा है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन की भाषा ये है, राइट। आप लोग पकड़ पा रहे हैं ना, मैं इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा एज ऑफ नाउ, जस्ट टू समराइज। फिर दूसरा, समाधिस्थस्य केशव, तो समाधि में रहता है ऐसा व्यक्ति, है ना। सो दूसरा, वो समाधि में रहता है। तीता स्थित गृह किम प्रभाषेता, तो किम प्रभाषेता मतलब कि वो व्यक्ति बोलता कैसे है ना। तो बोलने के लिए, तो बोलने के लिए बताया गया है हमको 56 50, अगले दो श्लोकों में वैसे शॉर्टली बताया गया है। अगर हम आपको ऐसे बोले तो अब वो बोलता कैसे है, तो अगेन अभी जिह्वा से कैसे बोलता है ये नहीं बताया जा रहा है, ये भी मन के स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर बताया जा रहा है। जो त्रितापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और दूसरा, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ से प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्ति से घृणा करता है। तो बोलता कैसे है वो, तो दोनों से प्रभावित हुए बिना बोलता है, इस प्रकार से, ठीक। तो ये तीसरे क्वेश्चन का हो गया। फिर अगला प्रश्न उठता है अर्जुन से कि किम आसीत, मतलब कि बैठता कैसे है ना।
तो भगवान इसमें अर्जुन को बताते हैं 58 नंबर श्लोक में क्या, कि वो कछुए की तरह बैठता है। ठीक है, कछुए की तरह बैठता है मतलब कि जब भी इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि मन को आत्मा में तुष्ट होना है, तो इंद्रिय के जब भी विषय आते हैं, तो जैसे कछुआ अपने शेल के अंदर चला जाता है, वैसे ही जब भी इंद्रिय विषयों के भोग की बात आती है, वो अंदर चला जाता है, भोग नहीं करता। और जैसे ही इंद्रिय विषय चले जाते हैं, है ना, तो फिर वो आत्मा में तुष्टि जहां होती है वहां वापस खुल के बाहर आ जाता है। राइट, इस प्रकार से वो क्या करता है, वो इस प्रकार से बैठता है। ठीक, और फिर इस प्रकार से हमें डिटेल में बताया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं आज के श्लोक से, शुरू कर देते हैं, जो कि श्लोक नंबर 63 है ना, श्लोक नंबर 63 है हमारा आज का। 2.63 से शुरू करते हैं। तो मैं श्लोक का रिसाइट कर सकता हूँ, और फिर आप लोग में से कोई एक डिवोटी उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर हम उस पर कुछ चर्चा कर सकते हैं, और अंत में फिर हम लोग सारे का एक साथ डिस्कस कर सकते हैं जो भी डाउट्स। तो ठीक है, 63 को पढ़ने के लिए हमें 62 भी पढ़ लेना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी गुड, है ना। तो 62 से आज की शुरुआत करते हैं, अदरवाइज डिस्कनेक्ट हो जाएगा नए डिवोटीज को। ओके, तो श्लोक का रिसाइट कर देता हूँ मैं। 62 63 एक साइड रिसाइट कर रहा हूँ, फिर जो भी डिवोटी हैं आप एक बार प्लीज इसके दोनों के मीनिंग को एक साथ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी, प्लीज गो अहेड। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ना है? ना 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 माता जी, तात्पर्य, थैंक यू। ओके, सो बड़ा विशेष 2 श्लोक हैं, एक साथ हम दोनों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। सो अब आप देखेंगे कि 8 स्टेप्स में एक व्यक्ति को पहले बता दिया स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, जो कि अपने आप को आत्मा मानता है। 2 तरह के व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में कैसे एक से दूसरे, जैसे कि आपको बताएं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चढ़ना है, तो आपको भी बताया कैसे चढ़ा जाता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। अब बताया सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिरना कैसे है। प्रभु जी कूद जाएंगे नीचे, तो कूदेंगे हड्डियां टूट जाएंगी आपकी, तो वही हड्डियां कैसे टूटते हैं यही बता रहे तो कैसे, तो 8 स्टेप्स में, है ना, 8 स्टेप्स में आप व्यक्ति जो अपने आप को आत्मा मानता है, और जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है उसको मानना जाता है कि वो पतित है। पतित की डेफिनेशन है जो अपने आप को शरीर मानता है। और उच्च कोटि का जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ है, उसको वो अपने आप को आत्मा मानता है। तो अपने आप को आत्मा मानने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, और एक भौतिक व्यक्ति, भौतिक विषय विषयों में जो लगा हुआ है, या कर्मी बोल सकते हैं। तो भौतिक कूप में मतलब कूप क्या होता है, कुआं होता है ना। तो पतन हो जा रहा है व्यक्ति का। आत्मा मान रहा है तो बढ़िया है, और शरीर मान रहा है तो मतलब उसका पतन हो गया तो अभी हम लोग सब पतित हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु जी से पूछा ही नहीं कि प्रभु जी मैं आत्मा हूं तो मुझे क्या करना है तो इसलिए हम सब पतित मान के चलते हैं अपने आप को, ठीक है। तो हम यहाँ पतित स्तर पर, आत्मा के स्तर से पतित स्तर पर कैसे आते हैं, इसको देख लेते हैं। हाँ, जो आत्मा के स्तर पर वो कैसा होता है हमने वो देख लिया है ना, अर्जुन के प्रश्न से, कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। परंतु अगर आप स्वयं को
आत्मा से शरीर पे स्तर पर गिरते हुए देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे होता है। पहला नंबर का स्टेप, ध्यायतो विषयाम पुंसः। ठीक है, तो 62 नंबर श्लोक में 4 स्टेप दिए हैं और 63 नंबर में 4 स्टेप दिए हुए हैं आपके। तो 62 में जो पहला स्टेप है, ध्यायतो विषयाम पुंसः, यानी कि विषयों में ध्यान करना। अब विषयों के ध्यान के पहले समझना विषय होता क्या है, राइट? तो विषयों का ध्यान करने के पहले समझ ले कि विषय क्या होता है। तो विषय, जब हम भगवत गीता में विषय लिख देते हैं, एक्चुअली में वो होता है इंद्रिय विषय। ओके, अब इंद्रिय विषय क्या होता है? तो इंद्रिय विषय, हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं, कौन बताना चाहेंगे? ओके, अच्छा, स्पेसिफिक क्वेश्चन, हमारी कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? वेरी गुड, आपने बताया 5 इंद्रियां होती हैं, है ना? ओके, अब ये 5 इंद्रियां कौन सी होती हैं, क्विकली बताइए, कौन कौन सी 5 इंद्रियां? ओके, माता जी ने हैंड रेज किया है, आस्क टू अनम्यूट। ओके माता जी बताइए अनम्यूट करके। प्रभु जी, आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। ओके, थैंक यू माता जी, हमने जानबूझ के प्रश्न पूछा था। ओके, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, थैंक यू। सो हमने जानबूझ के प्रश्न पूछा था क्योंकि एग्जैक्टली आंसर हमेशा यही होता है, क्या? जी, जीभ, आंख, कान, नाक और त्वचा, हमेशा आंसर ही होता है, और हम हमेशा ये कहते हैं गलत है। ठीक है, तो अब क्यों कहते हैं गलत है? क्योंकि ये 5 शरीर के हिस्से हैं, ये इंद्रियां नहीं है। ये 5 शरीर के हिस्से हैं, इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां क्या हैं? आंखों में देख पाने की, दृष्टि की क्षमता को इंद्रिय कहते हैं। आंख को इंद्रिय नहीं कहेंगे, आंख में देखने की क्षमता को इंद्रिय कहते हैं। किसी की आंख है लेकिन वो देख नहीं पा रहा है, मतलब उसकी इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है। वैसे ही कान को शरीर का हिस्सा है, लेकिन हमारे अंदर जो स्मरण होता है, स्मरण की क्षमता, उसको कहते हैं इंद्रिय। नाक तो बॉडी पार्ट है, गंध को कहते हैं इंद्रिय। जिह्वा बॉडी पार्ट है, लेकिन टेस्ट को, यानी कि क्या बोलते हैं, स्वाद को कहते हैं इंद्रिय। वैसे ही त्वचा बॉडी का पार्ट है, लेकिन स्पर्श को कहते हैं इंद्रिय। अगर त्वचा में स्पर्श है, जिसकी त्वचा में है ना, अब वो जो क्या बोलते हैं, अगर किसी की त्वचा को टच करें, है ना, सुन्न हो जाता है कभी कभी, स्किन टच करे तो पता नहीं चलता। इसका मतलब है कि स्पर्श की इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है। हाँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने पहले तो समझ लिया इंद्रियां क्या होती हैं। अब क्योंकि ये 5 इंद्रियां आपने समझ ली हैं, तो ये एक और मान लीजिए कि इस दुनिया को हम केवल 5 इंद्रियों के माध्यम से ही समझते हैं। अगर किसी की मान लीजिए कि दृष्टि कार्य नहीं कर रही है, तो वो 4 ही इंद्रियों से दुनिया को समझता है। ठीक है, तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, इस 5 ज्ञान इंद्रियों से ही हम इस संसार की को समझते हैं। कभी कभी एक इंद्रिय काम नहीं करती है, तो मतलब हम 4 इंद्रियों से करेंगे। 2 इंद्रिय कार्य किसी के नहीं कर रही, तो 3 इंद्रियों से इस संसार को समझता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट, मन को भी कभी कभी 6वीं इंद्रिय कहा जाता है ना? लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मन इंद्रियों का स्वामी है, तो टेक्निकली हम 5 ही इंद्रियां कहते हैं, है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यायतो विषयाम पुंसः, इस श्लोक पे आते हैं। तो ध्यान किस चीज का? विषयों का। तो अगर विषयों का आप ध्यान करते हैं, ठीक है, ध्यान विषयों का कैसे होता है? बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं और मन सोच रहा है, और साइंस कहता है कि मन में एक दिन में 50 से 70 हजार विचार आते हैं। आपके एक छोटे से प्यारे से मासूम से मन में एक दिन में 50 से 70 हजार विचार आते हैं। यानी कि जैसे कि पानी उबलता है ना एक बर्तन में, बुलबुल बुलबुले उठते थे, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुलबुले उठते रहते हैं, ऐसे मन में विचार
बुलबुलों की तरह उठते रहते हैं। और आप में से 99.9% डिवोटीज यही कहेंगे क्या कि प्रभु जी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, विचार आते रहते हैं। विचार आना तो प्रभु जी कैसे कंट्रोल में करें? विचार नहीं आना चाहिए। नहीं, विचार नहीं आना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन का कार्य ही जैसे एटीएम की मशीन से नोट निकलते हैं, वैसे ही मन में विचार आते ही हैं। ये प्राकृतिक के नेचुरल आएंगे ही। तो क्या करें प्रभु जी, है ना? तो कहने का तात्पर्य है कि मन में हमेशा विचार आएंगे और ये विचार ही आपको हमें परेशान करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, ये विचार तभी हमें परेशान करते हैं जब हम इन विचारों के ऊपर ध्यान करते हैं। राइट? तो अगर इन विचारों पे आप ध्यान नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब इन विचारों को पकड़ के, किसी विचार को पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो इन विचारों में बहुत पावर होता है। विचारों में इतनी ताकत होती है कि आपका जीवन बदल सकते हैं। कभी कभी आप एक मोटिवेशनल सेमिनार सुनते हैं और बोलते हैं अब ये करके दिखा दूंगा, तो विचारों में बहुत शक्ति होती है। एक एक विचार में शक्ति होती है, लेकिन वो विचार कैसा है उस पर निर्भर करता है। वो आपको इंद्रिय भोग में ले जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति में ले जा रहा है, या वो आत्म तुष्टि में या आत्मा में लेके जा रहा है, भगवान से जुड़ रहा है। वो भोग में ले जा रहा है या योग में ले जा रहा है, या आपको सोच रहा है। ये बुद्धि का कार्य है, मन का कार्य नहीं। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, मन में विचार आते रहेंगे, हमें उसका टेंशन नहीं लेना। आपको विचार पे ध्यान नहीं करना है, विचारों पे मनन नहीं करना है। मन को मनन करने में लगा दिया विचार पे, तो फिर प्रॉब्लम है। विचार पे नहीं, विचारों पे। 50,000 विचार पे मनन करेंगे तो क्या होंगे? पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये समझने का प्रयास किया अभी कि विचार मन में आएंगे ही, लेकिन आपको केवल ध्यान नहीं करना है। तो भगवत गीता में हमारे पतन का मार्ग कहाँ से शुरू होता है? जब हम ये जो मन में विचार आ रहे हैं, 50,000 रोज विचार आ रहे हैं, जब उन पे ध्यान करने लगते हैं तो हमारी टेंशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ध्याय, तो पहला पॉइंट ध्याय तो विषयाम पुंसा, विषय पे ध्यान करेंगे। और यहाँ पर भगवान ने विशेषता हर विचार पे ध्यान करने के लिए मना नहीं किया है। भगवान ने ध्याय तो विषयाम पुंसा यानी इंद्रिय विषयों में, यानी 5 इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं विषय, उन विषयों पे ध्यान करने की बात करिए। उनसे पतन होता है। और भी विषय हैं जो इंद्रिय विषय नहीं है, भगवत विषय है, जैसे भगवत गीता, ये इंद्रिय विषयों से निकालने के लिए बनी है। इस पे हमें मनन करना है। ये बुद्धि को, हमारी आध्यात्मिक, अगर बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी तो हम आध्यात्मिक विषयों पे मनन करें। तब फिर हम ध्याय तो विषयाम पुंसम नहीं कर रहे उस समय, ये ध्यान देना। ठीक है, तो क्लियर, आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया है ध्याय तो विषयाम पुंसः का क्या मतलब है। ये 5 इंद्रियों के विषय पे बस ध्यान नहीं करना है। और करना भी है तो कैसे करना है, फिर वो भक्ति योग में आगे बताया जाएगा कैसे ध्यान करना है। दूसरा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरे पे आते हैं। संगस्ते शुपजायते, अगर आप किसी विषय पे ध्यान करते हैं, इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय क्या हो सकता है? वैसे एग्जांपल दे देते हैं। आप कंफ्यूज, प्रभु जी इंद्रिय विषय कर रहे हैं, क्या होते हैं, कौन से हैं इंद्रिय विषय? एग्जाम्पल, आपने सोचा बहुत गर्मी पड़ रही है, मन ने बोला बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मन बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, ठंडे पानी से नहा लो। नहीं 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 यार, मेहनत होती है उसमें। अच्छा एक काम करो, फ्रिज खोलो, आइसक्रीम निकाल के खा लो। फ्रिज में एक बढ़िया सा ठंडा पानी रखा है, पी लो। और क्या करें? और यार बढ़िया से फ्रूट्स खाते हैं। अच्छा ओके ओके, और क्या करें? एसी ऑन करो। और क्या करें? ऐसे 50 विचार दे देगा अचानक से मन आपको, एक साथ। तो मान लीजिए एक विचार पर विचार किया मन ने, क्या बहुत दिन से है ना वो बटर स्कॉच आइसक्रीम नहीं खाई है, कोन वाली बढ़िया, या इस्कॉन गोविंदास में वो जाके कुल्फी नहीं खाई है। बाई चांस आप लोग गोविंदास आए तो आप जानते हैं हमारी कुल्फी बहुत पॉपुलर है। तो वो इस्कॉन वाली है ना गोविंदास की कुल्फी नहीं खाई है मैंने। अच्छा, कुल्फी खाई नहीं है, कुल्फी खाई नहीं। अचानक से पता है एक दिन ऐसा होगा कि आप गोविंदास में घुसेंगे और वो कुल्फी उठा के, या कहीं पे भी आइसक्रीम खानी, बटर स्कॉच आइसक्रीम खानी, आप जाकर खाने शुरू कर देंगे। तो याद आएगा यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अरे अरे आइसक्रीम खाना है। मन आपको लेके जाएगा वहां पर।
मन आपको पकड़ के ले जाएगा, एक विषय पर बस ध्यान करते रहिए, मन पकड़ के आपको लेके चले जाएगा। इतना विषय है आपके, मतलब मन में बहुत पावर है, मन आपका बहुत पावरफुल है, मन में बहुत शक्ति है, बहुत बलवान है आपका मन। ऐसा अर्जुन 6वें अध्याय में भगवान से पूछेंगे, भगवान बहुत बलवान है मेरा मन और सुनता भी नहीं है मेरी तो क्या करूं? कह रहे वो 6वें अध्याय में फिर चर्चा होगी। बट हमें यहाँ पर भी ये चर्चा करना है कि किसी भी मन इंद्रिय के विषय में, अभी आइसक्रीम जीवा को आनंद देगी, और क्या है, जीवा के लिए, और कुछ तो है नहीं, ऐसे थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन मिलेगा, पेट भर जाएगा, खूब चीनी भरी होती है उसमें, नुकसान करती है, ये नहीं पता, बस जीव को अच्छा लगना चाहिए ये पॉइंट है। तो ध्यायतो विषयाम पुंसः, आप किसी भी चीज के बारे में सोचिए, है ना, आप याद करिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक बुरी आदत जरूर होगी। प्रभु जी चाय नहीं छूट रही, प्रभु जी ये नहीं छूट रहा, वो नहीं छूट रहा, कोई ना कोई, हर व्यक्ति को एक ना एक बुरी आदत हम मान के चलते हैं कि होगी। और वो आदत कैसे लगी? ध्यायतो विषयाम पुंसः, पहली बार केवल थोड़ा विषय पे ध्यान किया, थोड़ा ध्यान किया, ध्यान इतना स्थिर हो गया कि मन वहां तक ले गया, शुरू कर दिया, एक बार हाँ अच्छा लगा, दूसरी बार अच्छा लगा, शुरू कर दिया, फिर आदत पड़ गई इस प्रकार से। तो ठीक है, तो ध्यायतो विषयाम पुंसः, लेकिन ध्यान करने से प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है? संगस्तेषु उपजायते, उस विषय से संग हो जाता है, यानी उसमें इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। मन में 3 चीजें होती हैं, सोचता है, फिर इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है, और फिर तीसरा इंटेंशन बना लेता है, करूंगा। देखिए 3 चीज, पहला सोचता है, फिर इमोशनली अपना इमोशनल हो जाता है, नहीं नहीं करना है यार, आइसक्रीम नहीं खाई, इस तरह से इमोशनल हो जाता है वो, पता नहीं क्या मूर्ख, मतलब आपको बिल्कुल इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है आपका मन, और फिर आप जाके कर देते हो, इंटेंशन आपका बन जाता है, आप जाके कर देते हो। ये 3 चीजें होती है मन के साथ, मन 3 ही चीजें करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंगनेस, 3 ही चीजें करता है, राइट। यानी सोचता है, फिर भावुक होता है, उसमें अटैचमेंट आ जाता है उसका, यानी यहाँ पर संग हो जाता है उसके साथ, राइट। इसीलिए जब किसी एक चीज पर आप विषय विषय में थिंकिंग, सोचते सोचते रहते हैं, तो उसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। इस बात को आप मानते हैं? किसी चीज को ज्यादा सोचते तो उससे अटैचमेंट हो जाता है आपका। जो जो मानते हैं इस बात को एक बार हैंड रेस करके बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है, थैंक यू सो मच। अपने हैंड्स नीचे कर सकते हैं, हैंड्स डाउन प्लीज, थैंक यू। सो किसी भी चीज के, ये भगवत गीता कह रही है, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, भगवत गीता कह रही है, आपने अगर ध्यान किया तो आपका उस विषय के प्रति अटैचमेंट हो जाएगा, इमोशनली आप अटैच हो जाओगे, और उसके बाद संगात संजायते कामा, 2 स्टेप हो गए, पहला सोचा, दूसरा फीलिंग डेवलप हो गई, सोचा और दूसरा फीलिंग डेवलप हो गई, इमोशनल हो गए। अब अगर फीलिंग डेवलप हो गई भाई साहब, तो गड़बड़ है। अर्जुन के साथ प्रॉब्लम क्या था? अर्जुन के साथ प्रॉब्लम ये था, इमोशनली, अर्जुन इमोशनली स्ट्रेस में आ गया था, इमोशनल स्ट्रेस में आ गया था। अर्जुन का स्ट्रेस मानसिक स्ट्रेस नहीं था, शारीरिक स्ट्रेस नहीं था, इमोशनली स्ट्रेस में आ गया था। और इमोशनल स्ट्रेस में आने के बाद क्या प्रॉब्लम होगी? दिल है कि मानता नहीं ऐसा बहुत सुना होगा आपने, ये प्रॉब्लम है दिल के साथ, है ना, गया काम से, दिल है कि मानता नहीं फिर इंसान संघर्ष करेगा, फिर उसके संघर्ष शुरू हो चुके, अब गया काम से, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा स्टेप था इमोशनल हो जाएगा, और तीसरा स्टेप आपको बता देते हैं, तीसरा स्टेप थे संगात संजायते कामा, ये और डेंजरस। अब देखिए विषय में गंभीरता बढ़ती जा रही है, अब संगात, संग आ गया, अटैचमेंट हो गया तो कोई बात नहीं, अटैचमेंट आने के बाद काम आ जाता है, काम, संगात संजायते कामा। काम क्या होता है? किसी भी चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी भी विषय, पांचों इंद्रिय, पांचों में से कोई भी विषय हो सकता है, पांचों इंद्रियों में से कोई भी विषय हो सकता है, किसी भी इंद्रिय का विषय हो सकता है, अगर उसको पाने के लिए आपके अंदर तीव्र इच्छा है, तीव्र इच्छा, सोच की भी और इमोशंस की भी, दिल भी लगा हुआ है, मन भी लगा हुआ है, मन पूरी तरह से इमोशनल होके चाहिए मुझे, अब बच्चा रोता है ना, मुझे बलून चाहिए, मार्केट के चौराहे पे खड़ा होके रोएगा, बलून चाहिए, यही वाला बलून चाहिए, रेड वाला
फिर मम्मी पापा का कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको दिलवाना ही पड़ता है टॉय, है ना। तो बच्चे भी ऐसे ही जिद करते हैं, तो बच्चे वो दिखा रहे हैं आपको, इसी को काम कहते हैं, ठीक है। इसी को काम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट। भाई साहब, अब नहीं कुछ हो सकता, अब तो चाहिए ही चाहिए। इसको कहते हैं संगात, सत्संग हुआ, इमोशनल हुए, और फिर भी सोचना शुरू, अभी सोच रहे हैं उसके बारे में, अभी सोच रहे हैं, अब काम आ गया, स्ट्रॉन्ग अटैच। और काम के बाद क्या हुआ? काम के बाद, अब काम मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल, पा के रहूंगा। अब अगर काम आ गया तो दो चीजें होंगी आपके साथ, ध्यान से सोचिएगा। अगर काम आ गया तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो चीज मिल जाएगी आपको, या वो चीज नहीं मिलेगी आपको। दोनों डेंजरस है। कैसे? अगर मिल गई तो आपका लालच बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा उसको पाने के लिए, और चाहिए फिर अगली बार। और अगर आपको और अगर आपको नहीं मिली, तो भगवान ने यहां लिखा क्या? कामात क्रोधो अभिजायते। कामात क्रोधो अभिजायते, आ जाता है, क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। अच्छा, ईमानदारी से सच्ची सच्ची बता देना, हैंड रेज करके, किस किस को गुस्सा आता है? आप में से किस किस को गुस्सा आता है? किस किस को गुस्सा आता है? हैंड रेज करके बताइए। बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आप बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। 40 प्लस डिवोटीज ने हैंड रेज किया है। आई एम श्योर यू सेकंड विद मी, थैंक यू सो मच। सो प्लीज अपने हैंड्स को डाउन कर लीजिए। अगले प्रश्न के लिए इन हैंड्स को फिर से डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो अभी हम कितने सारे, देखिए भगवत गीता के एक एक श्लोक में कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है आपके पास। तो कितने, हर प्रॉब्लम का सलूशन भगवत गीता में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा हर प्रॉब्लम का सलूशन? ऐसे मिलेगा कि गुस्सा आता है तो एंगर मैनेजमेंट इधर दिया हुआ है इसी श्लोक में, है ना। एंगर मैनेजमेंट, हाँ, दिया हुआ है। सो अब ऐसा नहीं है गुस्सा, ऐसा ही गुस्सा होता है कि किसी को जाके थप्पड़ मार दिया, पिटाई कर दी। गुस्सा कभी कभी अंदर पड़ता रहता है। कुछ लोग आउटस्पोकन नहीं होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बोल नहीं पाते, तो गुस्सा अंदर अंदर बढ़ता रहता है, फिर मेंटली हमें डिस्टर्ब करने लगता है। ऐसे में मेंटल बीमारियां शुरू होती हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब होता है, राइट। एनीवेज, तो वो टॉपिक नहीं है आज का, तो हमें श्लोक भी पूरा करना है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हमने देख लिए गुस्से तक के, ठीक है। अगर आपको गुस्सा आता है मतलब चौथे स्टेज पर आप ऑलरेडी हैं। अलार्म अलार्म बजना चाहिए, टॉ टॉ टॉ, लाल रंग का अलार्म बज जाना चाहिए कि वे गुस्सा आता है, मतलब चौथे स्टेज पर तो हम जा रहे हैं। 8 ही तो स्टेज है, उसमें से चौथे तक तो हम जा रहे हैं, बॉर्डर तक पहुंच गए। अब आगे क्या? अभी भी आगे भी बचे हुए 4 स्टेप और बचे हुए हैं, अब सोचो उसमें क्या होगा। अब हम आपको वो भी बता दें, ठीक है। तो आपके सारे गुस्सा खत्म हो जाएगा। भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लीजिए, सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्लासेस एक भी मिस नहीं करना है, रेगुलरली आना है, सारा गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, है ना। कैसे गुस्सा आएगा? वो धीरे धीरे आगे सोल्यूशन भी मिलने वाला है। स्थित प्रज्ञ बनना है, ये पहले बता दिया। तो स्थित प्रज्ञ नहीं है तो फिर ये हो जाएगा। और कैसे मैनेज करना है? तो हम जो करते हैं भक्ति योग प्रैक्टिस करके करते हैं, सारा गुस्सा गायब हो जाता है। और हम ये सीखते हैं कि गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है, वो आगे बताएंगे। बट इस सेशन में अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आगे चलते हैं। क्रोधात, अगले श्लोक पे आगे, क्रोधात भवति सम्मोहः। तो अगर क्रोध आ गया एक बार तो हम मोह में फंस जाते हैं, राइट। क्रोध अगर हमको आ गया तो हम क्या करते हैं? मोह में फंस जाते हैं। और
अगर मोह में फंस गए, लोभ तो पहले ही आ गया था, लोभ हमें चौथे स्टेज पे आ चुका था, अब हम मोह में फंस गए। ठीक है, किस चीज के मोह में? जिसके साथ अटैचमेंट था उसके मोह में फंस गए, है ना। प्रभु जी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ऐसे डायलॉग वालोग सुनने को मिलते हैं हम लोगों को कई बार, डिवोटीज भी ऐसे कई बार, डिवोटीज मतलब यूथ जो होते हैं ना हमारे, प्रभु जी हम उसके बिना नहीं रह सकते, प्रभु जी हमें बहुत अटैचमेंट, तो ये मोह होता है। आप किसके बिना नहीं रह सकते? तो बहुत सारी चीजें हैं इस संसार के अंदर, एक दो नहीं है, बहुत सारी चीजें जिनके बिना हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मोह में फंसे हुए हैं। तो वो मोह हमें, इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये मोह है। ओके, आगे चलें। फिर सम्मोह, है ना। फिर सम्मोह स्मृति विभ्रम। अभी स्मृति, स्मृति चली गई। स्मृति क्या होती है? स्मृति मतलब कि स्मरण शक्ति, है ना। अब भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन कोई विषय अगर आ गया तो स्मरण शक्ति चली जाती है, यानी कि हमें याद नहीं आता, फिर भगवान याद नहीं आता। प्रभु जी सुबह से शाम बहुत टेंशन ये वो कर रहे हैं, भगवान याद ही कहाँ रहेंगे। मतलब किसी चीज में हमारा इतना स्ट्रांग अटैचमेंट है कि हम सम्मोह, सम्मोह में हैं, और सम्मोह से स्मृति विभ्रमा, है ना। फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति चली गई, स्मरण शक्ति हमारी चली गई, तो फिर क्या बचा? बुद्धि नाश, बुद्धि चली गई। यानी कि बुद्धि क्या होती है? सही बुद्धि मतलब, बुद्धि क्या करती है? सोचने और समझने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, पहला काम बुद्धि का क्या, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लेना। दूसरा, अगर सही है पता तो उस सही पे दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहना, ये दोनों बुद्धि के कार्य हैं। तो यहाँ पर हमें जो बुद्धि का बताया जा रहा है, स्मृति, स्मरण शक्ति चली जाती है तो स्मृति विभ्रम एंड बुद्धि सम्मोहा स्मृति विभ्रम एंड स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, तो बुद्धि का नाश हो गया। तो अभी डिसीजन मेकिंग पावर चला गया आपका, क्या सही है क्या गलत है अब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। अगर किसी चीज में मोह में फंसे हो, आपकी स्मरण शक्ति भी चली गई, फिर आप क्या सही है क्या गलत है नहीं बता पाओगे। स्मरण शक्ति जाने से क्या होता है? भगवत गीता में वो प्रभु जी कभी प्रॉब्लम आती है तो वो श्लोक याद आ जाना चाहिए, और वो श्लोक याद आ गया, आप इमीडिएटली बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं करना है या ये करना है, बिल्कुल आपको सही गलत की पहचान मिल जाएगी। लेकिन वो श्लोक याद ही नहीं आया, स्मरण शक्ति चली गई, श्लोक याद ही नहीं आया, तो क्या होगा? बुद्धि नाश हो, बुद्धि चली गई, यानी कि फैसला लेने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन मेकिंग पावर भी चला गया। एंड बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब आप भौतिक, क्या कहते हैं इसको भगवान, कि भौतिक भव कूप में गिर जाएंगे, भव सागर में आप गिर गए, मतलब कि अभी आप आई एम नॉट सोल, आई एम बॉडी। फिर क्या करना है बॉडी को? बस बॉडी को क्या करना है? मन जो बोल रहा है करो, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट, सोचो मत समझो मत, जस्ट डू इट। क्योंकि बुद्धि नहीं है ना सोचने समझने की, क्या सही क्या गलत है नहीं पता, जस्ट डू इट, एंजॉय लाइफ, किंग साइज। बस फिर ये हो जाएगा, राइट। तो ये केवल एक विषय पे हमने ध्यान किया, उससे यहाँ तक हम गिर गए। अब हम केवल बॉडी हैं, आई एम नॉट दिस सोल, आई एम दिस बॉडी, यहाँ तक हम गिर गए। यानी कि मैं शरीर, आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, राइट। तो मैं आत्मा हूँ और मैं शरीरों के बीच में ये 8 स्टेप्स आते हैं। अब आप डिसाइड करिए हम कहाँ पर हैं। प्रभु जी हमको तो अभी तो पहली बार पता ही चला है कि हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है। अब तक तो हम बॉडी मानते आ रहे थे, मतलब पहले ही हम नीचे ही थे सबसे, एकदम एकदम इसके नीचे कुछ है नहीं, हम उसी लेवल पे थे। अब हम धीरे 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 आत्मा के स्तर पे यानी स्थित प्रज्ञ के स्तर पर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बहुत बहुत गहराई है भगवत गीता के इन 2 श्लोकों के को लेकर भी, है ना। हम देखें तो बहुत गहराई है, बहुत सारे उदाहरणों के साथ भी हम इन श्लोकों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, परंतु समय को देखें तो अभी हमें भी
आगे बढ़ते हैं और अगले श्लोक पे भी थोड़ा सा चर्चा कराते हैं। तो ठीक है, श्लोका नंबर 64 पे आते हैं। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हरे कृष्णा। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से युक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो ये बड़ा विशेष श्लोक है, कारण ये विशेष श्लोक है। यही श्लोक उत्तर दे रहा है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है, हाँ, कैसे इधर उधर जाता है आता है। तो ये इस प्रश्न का अर्जुन ने जो पूछा था उसका यहाँ उत्तर भगवान देते हैं, है ना। सो इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सो आत्मवश्यर, है ना, यहाँ पर हम बताया हो गया। आत्मवश्यर कौन है? विधेय आत्मा। तो आत्मवश्यर यानी कि जो कि कंट्रोल में इनको लेकर आता है। राग द्वेष से विमुक्त है ना, यानी कि राग और द्वेष से जो व्यक्ति मुक्त होता है। राग मतलब किसी चीज में आसक्ति, और द्वेष तथा वैराग, है ना, किसी चीज से आसक्ति और उससे वैराग्य, यहाँ पर हमें ये बताते हैं। तो किसी भी चीज से ना आसक्त होता है ना उससे वैराग्य उत्पन्न करता है ना। तो विमुक्त है, तो उससे मुक्त रहता है वो। और फिर विषयान इंद्रियश चरण, चरण मतलब भोगता है। तो यहाँ पर चरण हमें किस लिए बता रहे हैं कि ये उत्तर दे रहे हैं ना उस प्रश्न का कि कैसे चलता है, इसलिए यहाँ पर चरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो विधेय आत्मा, आत्मवश्यर विधेय आत्मा, है ना। तो आत्मवश्य यानी कि जो वश में रहता है ना। आत्मवश्य यानी कि स्वयं को वश में रखने वाला, है ना। ये आत्मा यानी स्वयं, आत्मा के लिए यहाँ पर स्वयं के लिए। अब आत्मा वर्ड जो है ना भगवत गीता में, ऐसा नहीं आपने बोल दिया हमने प्रभु जी शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा वर्ड को हमेशा वो वाली आत्मा ही मानेंगे। आत्मा वर्ड भगवत गीता में मन के लिए भी यूज हो सकता है और आत्मा के लिए भी यूज हो सकता है, और जीव आत्मा के लिए भी यूज हो सकता है आत्मा वर्ड भगवत गीता के, है ना। तो ये अलग अलग तरह से आत्मा वर्ड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आत्मा वर्ड है यानी कि स्वयं जीव, जीव के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आत्मवश्य यानी जो जीव अपने वश में रहता है। एंड विधेय आत्मा यानी कि नियमित रूप से वह व्यक्ति जैसे शास्त्रों में लिखा है उसका पालन करता है, तो विधेय आत्मा, है ना। यानी कि नियमित स्वाधीनता पालक, यानी कि जो शास्त्र में लिखा है उसका पालन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं विधेय आत्मा। और फिर प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसाद कौन सा? खाने वाला प्रसाद नहीं है ये। प्रसाद यहाँ पर वर्ड एक्चुअली प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा, भगवान की कृपा। तो प्रसाद हम बोलते हैं आप प्रसाद पाइए, मतलब कि भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए, है ना। तो यहाँ भगवान की कृपा से बताया जा रहा है, राइट, ओके। तो प्रसाद मिलने का अर्थ है कि हायर टेस्ट, उच्च कोटि का स्वाद, है ना। तब टेस्ट दो तरह के होते हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं। टेस्ट दो तरह के होते हैं। पहला इंद्रियों का टेस्ट, इंद्रियों का मतलब आइसक्रीम खा ली, गुलाब जामुन खा लिया, रसगुल्ले खा लिए, अच्छी आंखों से अच्छी फिल्म देख ली, नाक से अच्छा परफ्यूम स्मेल कर लिया, है ना। इस प्रकार से तो इंद्रियों से जो कुछ भी हम करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। कान से अच्छा म्यूजिक सुन लिया। लेकिन आप देखिए, आप अगर गुलाब जामुन खा रहे तो कितने गुलाब जामुन खा लेंगे? 2 4 5,
हम आपको अभी बोलते हैं प्रभु जी 10 किलो गुलाब जामुन खाएंगे तो फ्री में खिलाएंगे आपको, खा लेंगे क्या? नहीं प्रभु जी ज्यादा हो गया 10 किलो तो नहीं खाएंगे प्रभु जी, 3-4 खा लेंगे चलिए 5-6 खा लेंगे प्रभु जी, इससे ज्यादा खाओगे तो फिर पेट पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य इंद्रिय के स्तर पे हम ज्यादा भोग वैसे भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। हम सोच लें भले ही भोग करेंगे लेकिन कर ही नहीं सकते हम लोग। तो ये निचली कैटेगरी का, ज्यादा भोग करेंगे इंद्रियों से तो क्या होगा, पेट दर्द हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा खाएंगे कुछ भी करेंगे तो। लेकिन एक और टेस्ट होता है हायर टेस्ट, उच्च कोटि का स्वाद, है ना। तो ये व्यक्ति आत्मा के स्तर पर एंजॉय कर सकता है ना, यू नो, हायर स्टेट पे मन अंदर जब जाता है तो ये हायर टेस्ट कहलाता है। तो एग्जाम्पल देते हैं आपको, आपके पास बढ़िया बढ़िया मम्मी ने आपको है ना गरम गरम आलू के पराठे दिए, आपने टिफिन में पैक किए और आप चले गए, ठीक है। और आपने बढ़िया से रास्ते में कहीं बैठ के बढ़िया से है ना आलू के पराठे बैठ के आप खा रहे हैं एकदम, है ना, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ये जीभ का टेस्ट है ना, जीभ चाहेगी जल्दी से बढ़िया से खा लूं मैं, अच्छे से कोई एंजॉय कर लूं। लेकिन मान लीजिए आपके सामने एक बच्चा आ गया जो भूखा है, आप टिफिन खोल के ही बैठे, एक बच्चा आ गया भूखा है, आपने उसको अपना एक आलू का पराठा दे दिया, फिर दूसरा एक भूखा बच्चा आ गया, आपने उसको अपना दूसरा पराठा भी दे दिया। पता है आप हो सकता है उस दिन भूखे रह गए, लेकिन आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। वो जीव का पराठे का टेस्ट भला 1 घंटे आपके अंदर मुंह में रहे, लेकिन वो जो 2 गरीब बच्चे और भूखे बच्चों को आपने खिलाया और वो बहुत प्यार से खा रहे थे, उनको खाते खाते आपने देखा भी, शायद उनने पिछली बार कभी पराठा खाया ही ना हो अपने जीवन में। जब आप उस बच्चे को पराठा खिलाते हैं और आपने भोग लगा के आप खाते थे, तो उसको प्रसाद खिलाया भगवान का, तो आपको जो आनंद मिलेगा ना, वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं रहेगा, कई दिन तक आपको अच्छा लगता रहेगा। अगर मेरी बात को आपको एग्री करते हो तो आप एक बार हैंड रेस करके कंफर्म करिए आपको कैसा लगेगा। आपकी जीवा की तपस्या हो गई है ना, जीवा की तपस्या तो हो गई है ना लेकिन आपके हृदय में आपको बहुत आनंद आएगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, हैंड्स डाउन कर सकते हैं। सो यू एग्री, है ना। इसीलिए ये इंद्रियों के टेस्ट को एंजॉय करने से हायर टेस्ट है, इसको कहते हैं हायर टेस्ट। क्योंकि आपने किसी 2 गरीब बच्चों को प्रसाद खिलाया, उनको भगवान की स्वीकृति प्रदान करिए, वो आगे चलकर भगवान से जुड़ेंगे, आपने उनको भगवान से जुड़ने के लिए स्वीकृति दे दी है। इससे बड़ा कोई कार्य ही नहीं किया आपने, बहुत संतुष्टि आपको, आत्म संतुष्ट हो जाएंगे आप। तो इसी तरह से ये हायर टेस्ट है, इस हायर टेस्ट की हम यहाँ पर श्लोक में बात कर रहे हैं, ये प्रसाद है। और भगवान का प्रसाद यानी कि ये तो अभी भी इस संसार के स्तर की बात कर दी हमने। जिस दिन आप है ना भक्ति योग में और डिटेल में आप उसको समझेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, शायद आप पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, बट स्टिल मैं हिंट कर रहा हूँ आपको केवल। जिस दिन आप कृष्ण से कह देंगे कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नाथ, हे भगवान मैं आपका हूँ, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, जैसे रखना है रखो, लेकिन मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करूंगा, केवल आप प्रसन्न हो जाओ, मुझे सब कुछ मिल गया, कैसे ही रख दो मुझे, मुझे मत दो खाने को, मुझे मत दो पीने को, मुझे जीवन में सुख संपत्ति मत दो, लेकिन आप प्रसन्न हो जाओ, ये अध्यात्म है। क्योंकि कृष्ण पूर्ण रूप से सच्चिदानंद, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो ईश्वर कृष्ण पूर्ण रूप से सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान इसमें, यहाँ पर भगवत गीता में एक ही किताब है दुनिया की जिसमें भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ। उन भगवान की प्रसन्नता के लिए जब आप कार्य करते हो तो यस्मिन तुष्टि जगत, सब कुछ तुष्ट हो जाता है, पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाता है। दैट इज हायर टेस्ट।
दैट्स हायर टेस्ट। उस टेस्ट को हमें प्राप्त करना है अपने जीवन में। वो जब कृष्ण की सेवा होती है तो सभी जीवों की सेवा हो जाती है, सारे जीवों की सेवा, कुछ नहीं बचता। लेकिन कृष्ण यहाँ पर आके सेवा नहीं लेते हमसे डायरेक्टली, भक्तों के माध्यम से लेते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो भक्तों की सेवा करनी पड़ती है, तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अब उतना नहीं जाते। तो यहाँ पर जो हम चर्चा करना चाह रहे थे, तो हायर टेस्ट का हिंट दे रहा हूं मैं आपको। हायर टेस्ट बहुत आत्मतुष्ट कर देता है। आत्मतुष्ट कर देता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देता है। यह आत्मा सुप्रसिद्धति। इस प्रकार से तो समस्त राग और द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में। अब देखिए, आपकी इंद्रियां वश में हो गई ना, इंद्रियों को एकदम आलू पराठा मिलते एकदम लपेट देती थी, लेकिन आज उनको संयम में रखा आपने। नहीं खाने वाली थी, बच्चे अरे रोज 4 बच्चे आएंगे तो क्या करूंगा, छोड़ो नहीं खाऊंगा मैं तो, लेकिन आज अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए उनको वैसे ही पूरे जीवन में संयम रखते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, अपने गुरु के माध्यम से, अपने अथॉरिटीज के माध्यम से। तो राग एवं द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करता है। तब जाके वो व्यक्ति वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। कुछ श्लोक पे चर्चा कर लेते हैं क्विकली। शॉर्ट है, शॉर्ट श्लोक है इसलिए। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्येषु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्णा। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो भगवान की कृपा प्राप्त कर रहा है वो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करके आनंद से, है ना। और इसके बाद इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट कैसे, राग और द्वेष दोनों से मुक्त होकर, इंद्रियों को संयम में रखकर और फिर भगवान की सेवा करके भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति तीनों ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। कौन से 3 ताप? डिवाइस सेशन हो गया आई एम श्योर आप लोग का, आई एम नॉट श्योर, कोई ने बताया होगा मे बी, बट शॉर्ट में बोले तो 3 प्रकार के ताप होते हैं, त्रिताप होते हैं, राइट, है ना। यानी कि क्लेश भी बोला जाता है इनको, आध्यात्मिक क्लेश, आधिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, है ना। आध्यात्मिक क्लेश यानी आध्यात्म स्वयं का क्लेश, यानी कि हमारा शरीर और हमारा मन जब हमें परेशान करता है। शरीर कैसे परेशान करता है, पैर में चोट लग गई, ओ नो आज सर दर्द हो रहा है, ओ नो आज है ना पेट स्टमक अपसेट हो गया, ओह नो आज है ना पैर में दर्द हो रहा है, वट एवर, शरीर परेशान करता है, मन परेशान करता है, गुस्सा आ रहा है, या फिर किसी के अगेंस्ट मन में चल रहे हैं विचार, या फिर मन स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा रहा है, एंग्जाइटी हो रही है उसके अंदर, इस प्रकार के ये स्वयं का मन बन। तो आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश यानी दूसरे जीवों के कारण हमें परेशानी है, मच्छर काट रहा है, या फिर मधुमक्खी ने काट लिया, सांप ने काट लिया, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने, पड़ोस ने आके गाली मार दी। तो दूसरे जीवों के जो कारण हमें परेशानी मिलती है उसको आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं। और आदि दैविक क्लेश, दैविक यानी कि प्रकृति के कारण जो क्लेश मिलते हैं, जैसे कि खूब गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, फिर बारिश गिरी तो अब उमस वाली गर्मी पड़ रही है, उसके बाद बारिश गिर गई तो मच्छर हो गए। खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो इस प्रकार से तो ये आदि दैविक क्लेश में आ जाता है, राइट। ये तीनों क्लेशों से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाती, कहाँ स्थिर हो जाती है? हाँ, स्थित प्रज्ञ बन जाता है वो व्यक्ति,
है ना, स्थित प्रज्ञ से शुरू किया था ना स्थित प्रज्ञ चल रहा है, तो वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को बन जाता है ना। तो वेरी नाइस। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, बट एक श्लोक और कर लें या कितना बज गया है, 8 है ना, 8:56 हो गया है। 5 मिनट हम लोग में भी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आज रुकते हैं हम लोग। बहुत बहुत विशेष और बहुत अच्छे श्लोकास चल रहे हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, जीवन में समझ के उतारिए, बहुत आनंद लेंगे, है ना। ठीक है, और प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए, है ना। तात्पर्य को हम बहुत डिटेल में हमने सारा डिस्कस नहीं किया है, इनको और अच्छे से एक बार तात्पर्य को भी पढ़िए और सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। तो हमें झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्विकली अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो डिवोटीज को वो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस एसोसिएशन। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया प्रभु श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक। तो प्रभु जी अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं। हरे कृष्णा सोनू प्रभु, आपको अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा सोनू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, आवाज आ रही है। हरे प्रभु, यस। थैंक यू सो मच फॉर योर लेक्चर। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन कि हमारा मन मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव इमोशंस पे हेवीली फोकस रहता है, एंड रादर देन ऑन पॉजिटिव इमोशंस, बी इट रिलेटेड टू आवर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। तो हम उसको कैसे टैकल करें जब हमारा मन नेगेटिव इमोशंस की तरफ हमें धकेलने का प्रयास करता है? नेगेटिव थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, राइट? तो मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में इसको कैसे हैंडल करें? पॉजिटिव नेगेटिव बहुत रिलेटिव टर्म है। पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ही रिलेटिव टर्म है। मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ तो सोचूंगा ऑल इज वेल, माई हेल्थ इज गुड, गुड गुड गुड, ऑल गुड। लेकिन इस व्यक्ति को कैंसर हो गया है, वो नहीं कह सकता माई हेल्थ इज ऑल गुड तो पॉजिटिव थिंकिंग उसके लिए क्या है, राइट? नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, ऑल इज वेल। दैट्स नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं है तो पॉजिटिव थिंकिंग रिलेटिव पॉजिटिव थिंकिंग होगी, वैसे ही नेगेटिव थिंकिंग भी रिलेटिव नेगेटिव थिंकिंग होगी, राइट? पहली चीज, हमें अपने जीवन का लक्ष्य अगर पता है, जीवन का लक्ष्य पता है और अगर हम उसमें पूरी तरह से एंगेज्ड हैं, जीवन का लक्ष्य पता है और उसमें पूरी तरह से एंगेज्ड हैं, तो हमारे पास इतने सफिशिएंट पॉजिटिव थॉट्स होंगे। थॉट्स दोनों तरह के होते हैं, हमारा देखने का नजरिया उनको पॉजिटिव या नेगेटिव बना देता है। हमारा उन थॉट्स को देखने का नजरिया उनको नेगेटिव या पॉजिटिव बना देता है। इट्स अ वेरी रिलेटिव थिंग, इसीलिए, है ना। तो जब तक हमने जीवन में अपने लक्ष्य रखा है, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि ये 3 प्रकार के त्रिताप, जिस लास्ट श्लोका में हमने कहा त्रिताप हमें परेशान करते हैं, राइट? त्रिताप क्या होते हैं? त्रिताप यानी कि हमारा ही मन या शरीर हमें परेशान करता है या हमें दूसरे लोग परेशान करते हैं। जैसे आपने कहा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, यानी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में क्या, कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड नहीं, ऑफिस में बैठे हुए लोग, राइट? सो ऑफिस में बैठे वाले लोग हमारे लिए परेशानी, और ये आता है आदि भौतिक क्लेश के अंदर, यानी दूसरे जीव हमें परेशान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की चेतना में अपने आप को आत्मा मान के, भगवान का अपने आप को अंश मान के उनकी भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, उसको त्रिताप परेशान नहीं करते। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए और बोलते हैं कि मैं तो, हे आप तो स्वयं भगवान है, मैं आपकी शरण में आ गया हूं,
लेकिन फिर भी मुझे ये त्रिताप क्यों परेशान कर रहे हैं, ये त्रिताप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिए जाए। मतलब इसी कंसेप्ट को चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, इसी चीज को, इसी सिद्धांत को समझाते हैं। यानी कि जिस पल मेरी चेतना कृष्ण में नहीं होती, उस पल तीर्थाप मुझे परेशान करते हैं, उस टाइम सारी नेगेटिविटी मेरे आसपास होती है। क्यों? क्योंकि मैं भौतिक चेतना में और भौतिक संसार में तीनों तरह के क्लेश हैं। इसीलिए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी तब तक परेशान करेगी जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण को सरेंडर नहीं है। पर्सनल लाइफ में भी नेगेटिविटी परेशान करेगी अगर हम कृष्ण को पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं। और कृष्ण जब तक, जिस मोमेंट हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, उस मोमेंट कोई भी चीज हमें परेशान नहीं करेगी। राइट? अर्जुन जैसे ही मटेरियल पूल में गिरा, भगवान को भूल के सारे रिलेटिव्स को देख के इमोशनल और सेंटिमेंटल हो गया, इमोशनली अटैच्ड हो गया, इमोशनली उसका गांडीव छूट गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये सब क्यों हुआ? उसका कारण कि कृष्ण को भूल गया था। राइट? मोह में फंस गया था। ये फॉल डाउन अर्जुन का भी एग्जैक्टली 8 स्टेप्स में ही हुआ। इसलिए कृष्ण को याद रखेंगे, है ना? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। सारी नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे कि हम स्विच ऑफ करते हैं तो अचानक से पंखा नहीं रुकता, धीरे धीरे रुकता है। तो धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी आप जाते हो ऑब्जर्व कर पाएंगे। और पिछले 6 महीने में अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, पॉजिटिव स्पिरिचुअल चेंज आया है। तो वैसे ही अगर अगले 6 महीने में फिर अपने आप को एनालिसिस करिए एंड फिगर आउट देयर इज अ बिग चेंज दैट इज कमिंग इन। राइट? तो ऑफिस की नेगेटिविटी और ये सब चीजों का टेंशन मत लीजिए। फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ। यू हैव गॉट द बिगेस्ट स्पिरिचुअल पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव थिंग, बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ, दैट इज कृष्णा यू हैव गॉट। तो डोंट टेल कृष्णा, कृष्णा माय प्रॉब्लम्स आर बिग, टेल योर प्रॉब्लम्स माय कृष्णा इज टू बिग। इस तरह से सोच के देखेंगे तो अच्छा लगेगा। होप दैट आंसर्स प्रभु। Okay, can we take up Prabhuji next question? Yes. Hare Krishna, Tarun Prabhu. हरे कृष्ण तरन प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा है कि आप सब कुछ जानते हुए गीता में लिखा है कि मतलब हम जो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्रोध ना आए, फिर भी मतलब रिएक्ट क्यों कर लेते हैं हम लोग? मतलब हमें क्रोध करने के बाद लगता है कि हमें इस नेसेसरी बात पे नहीं इतना दिखाना चाहिए था। फिर क्या होगा, दूसरे लोग हमें जज करते हैं कि तुम भक्ति में और तुम भी गुस्सा करते हो, तो अब वो हमें जजमेंट भी कर लेते हैं। तो कैसे हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें? मतलब जहाँ पे मतलब कभी कभी इतनी बड़ी बात होती भी नहीं है, तो जो हमें गुस्सा आ ही जाता है, जो हमें बाद में खुद भी रियलाइज होता है कि चाहते तो हम इसे शांति से चीज को डील कर सकते थे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? कौन सा ऐसा श्लोक याद करें मेमोरी से कि तुरंत वो क्लिक हो जाए दिमाग में कि हाँ अब क्रोध नहीं करना है? श्लोक पर जाएं तो देखिए, विषय, किसी विषय पे ध्यान मत करिए, उससे अटैचमेंट क्रिएट मत करिए। प्रभु जी बहुत कठिन है इतना है ना, विषयों के बारे में सोचना। धीरे धीरे, अभी सुना है, इसको पढ़ा है, धीरे धीरे जीवन में उतारने में थोड़ा समय लगेगा। हैविंग सेड दैट, विषयों के प्रति आसक्ति में जो क्रोध आता है वो क्रोध बुरा है। लेकिन अगर क्रोध आता है मतलब वो कृष्ण में भी होगा, इसीलिए हमें आता है। तो क्रोध से एक घृणा मत करिए, क्योंकि क्रोध हमारे अंदर नेचुरल है। क्रोध हमारे अंदर नेचुरल है, क्रोध से घृणा मत करिए। देखिए, क्रोध सबको आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। भगवान के भक्त को भी क्रोध आ सकता है, लेकिन वो भगवान की सेवा में आना चाहिए, अपनी इंद्रिय विषयों की तृप्ति में या सेंस एंजॉयमेंट में नहीं आना चाहिए। बस इतना सा अंतर होना है। अब देखिए, हनुमान जी को भी गुस्सा आया,
तो उन्होंने गुस्से में आके पूरी लंका में आग लगा दी, पूरी लंका में आग लगा के लौट के आए और बाद में बोले अरे बाप रे क्या कर दिया। भगवान से जाके क्षमा, भगवान जी मैं तो बात करने गया था, वो तो रावण ने ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने तो आग वाग लगा दी, सब निपटा दिया, तो क्षमा चाहता हूँ, मैंने क्रोध किया और मैंने गुस्से में ये सब कर दिया। तो भगवान बोलते हैं इधर आओ। हनुमान जी पास गए, भगवान ने उनको अपने गले से लगा लिया। तो हनुमान जी बोले भगवान मैं तो क्षमा मांगने आया था, आपने तो मुझे गले से लगा के इतना प्रेम दे दिया। भगवान ने कहा हनुमान तुमने बिल्कुल सही किया, तुमने मेरी सेवा में क्रोध किया है। तुमने रावण के हृदय में डर का बीज बो दिया है। अब रावण ये सोच रहा है कि जब राम की सेना का एक बंदर इतना खतरनाक है तो पूरे जब सारे बंदर आना आ जाएंगे तो फिर क्या होगा मेरा। तो आपने उसके हृदय में डर का बीज बो दिया, यहां से उसकी हार की शुरुआत होती है। तो पहली चीज ये है कि हम क्रोध नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ये हमारे हाथ में है। कैसे कि हम हमेशा भगवान की सेवा में, कृष्ण, जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी उत्तर दिया कि कृष्ण को नहीं भूलना है। अगर कृष्ण को नहीं भूलेंगे तो इंद्रिय तृप्त का स्तर का क्रोध नहीं आएगा। फिर कृष्ण की सेवा में अगर बाधा उत्पन्न होगी तो क्रोध आएगा। तो भक्त भी क्रोध करता है, लेकिन अगर कृष्ण की सेवा में बाधा उत्पन्न हो तो क्रोध करता है। प्रभुपाद भी क्रोध करते थे, प्रभुपाद भी क्रोध किए, लेकिन कब? अपनी इंद्रिय सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा में जहां बाधा होती, कभी कभी दिखाने के लिए भी क्रोध। प्रभुपाद का क्रोध पूरा कंट्रोल में रहता था, कब करना है। एक बार प्रभुपाद गुस्से में आए, डिवोटी को डांटा, फिर एक छोटा सा बच्चा आया प्रभुपाद को बोलता है प्रभुपाद चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद इमीडिएटली गुस्सा छोड़ के हाँ हंसते हुए चैंटिंग करने लगे। क्यों? गुस्सा आने के बाद हम हंस कैसे सकते हैं, चैंटिंग कैसे कर सकते हैं? मतलब प्रभुपाद का गुस्सा उस व्यक्ति को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए था, ना कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। कृष्ण की सेवा का ऐसा होता है गुस्सा, जैसे प्रभुपाद ने किया। इस प्रकार से क्रोध गलत नहीं है, क्रोध कृष्ण में भी है, इसलिए हमें भी मिला है। हर जीव में हमारे बहुत छोटी छोटी मात्रा में हम करते हैं, लेकिन कृष्ण जो है तो पूर्ण है, हम उनके अंश हैं, तो अंश में हमें गुस्सा भी आता है, टेंशन नहीं, लेकिन वो गुस्सा कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, अपने इंद्रिय भोग या इंद्रिय तृप्ति में होना चाहिए। मुझे ऐसा अच्छा लगता था, क्यों नहीं तुमने ऐसा किया, बस हो गया उस पर। मुझे यही सब्जी पसंद थी, मुझे यही वाला चीज पसंद था, मुझे यही कलर का पर्दा पसंद था, या ये मुझे यही वाला सीरियल, टीवी सीरियल पसंद था, या मुझे यही जाना था, आज मुझे यही देखना था, वट एवर इट बी। नहीं, मेरी लाइफ मेरे ही अंदर तक, मेरा पूरा सब कुछ मेरे अंदर तक सीमित नहीं है। मैं कृष्ण को समर्पित हूं, तो कृष्ण को केंद्र में ले आइए, बस सब कुछ वैसे चलने चाहिए, कृष्ण को केंद्र में लाने ले आइए। कृष्ण को केंद्र में लाने के बाद भी अगर गुस्सा है तो गुस्सा अच्छा है, हनुमान जी के। ठीक है, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। Okay. All right. Any more question? हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, हरे कृष्णा अक्षी माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna and Pram. Thank you so much for such a wonderful session. First of all, my question is, if you could throw some light on the line जो भगवत गीता के 4th chapter में आती है, that one who sees action in inaction and inaction in action is highly situated. Okay. So if you could just explain this part. Hare Krishna. नंबर क्या है श्लोक का? 4.18 प्रभु जी। आप कर्म अकर्म और ये श्लोक जो है पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। पिछला श्लोक आपने पढ़ा होगा कि भगवान 3 तरह के कर्म को बता रहे हैं। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणा च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। राइट? ये पिछले श्लोक में पहले आपने पढ़ लिया होगा। अगर ये क्लियर है तो फिर अगला क्वेश्चन जो श्लोक है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना इसमें जरूरी है। तो कर्म क्या होता है?
मन और शरीर को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी हम कार्य करते हैं अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर को मेंटेन करने के लिए, है ना, जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। यानी कि अपने पालन के लिए, शरीर के पालन के लिए करना ही है वो तो। अब कुछ खाना ही बंद कर दिया तो फिर तो नहीं हो सकता ना। तो शरीर के पालन के लिए और जो भी कुछ करते हैं शरीर से या मन से, वो चीज कर्म कहलाती है। और विकर्म जो होती है, जो कर्म नहीं करने चाहिए हमको, कर्म हमें करने चाहिए, नो इश्यूज, जो कर्म नहीं करने चाहिए हमको, जैसे कि 4 नियम आपको बताए गए ना कि नो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स, ये 4 चीजें नहीं करनी है, ये विकर्म में आते हैं। और अकर्म क्या होता है? कर्म अगर करते हो तो उस कर्म का फल मिलता है। जैसे कि अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाकर भोग करोगे, जैसे भगवान ने अभी थोड़ी देर पहले 2nd चैप्टर में बताया अर्जुन को। अच्छा कर्म करो, क्षत्रिय होने की भूमिका को निभाओ, स्वर्ग जाओगे, इंजॉय करो। स्वर्ग में क्या, नंदन कानन वन है, खूब सारा ऐश्वर्य है, खूब सारी अप्सराएं हैं, इंजॉय करो, यू नो, सोमरस पियो, बढ़िया इंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। स्वर्ग इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि आपने बहुत तपस्या यहाँ करी तो वहां जाके इंजॉय कर लो। जैसे खूब सारे मेहनत करके कमाएंगे और फिर जाके कहीं हॉलीडे वेकेशन मना के आ जाएंगे, बस यही स्वर्ग ऐसा ही कुछ है। सो कर्म करने से उसका फल मिलेगा, लेकिन ऐसा एक कर्म है जिसको कर्म करने के बाद उसका फल इस भौतिक संसार में नहीं मिलेगा। यानी कि भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म, भगवान को समर्पित करने के बाद जो भी आप कर्म करेंगे उसका इस भौतिक संसार में कोई फल नहीं मिलेगा। उसका फल है आध्यात्मिक प्रगति और भगवान की धाम में जाने की क्वालिफिकेशन। तो अकर्म जो करते हैं उसका इस भौतिक संसार में कोई फल नहीं होता, उसका आध्यात्मिक, सारा फल आध्यात्मिक होता, तो ये अकर्म हो गया। तो जो कर्म में अकर्म को देख रहा है व्यक्ति, अब आप सोचिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो अपने अकर्म में कर्म को कैसे देख सकता है और कर्म में अकर्म को कैसे देख सकता है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जो भी कर्म कर रहा है वो कृष्ण को समर्पित कर रहा है, इसलिए उसके सारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। ओके, सो उसके सारे जो कर्म हैं वो अकर्म बन जाते हैं, इसलिए वो कर्म में अकर्म को देख सकता है, और उसका सारा अकर्म जो है वो तो उसका कर्म ही तो है। तो इस प्रकार से हमें इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अभी कुछ सेंस बन रहा है? इज इट आंसरिंग योर क्वेश्चन? तो पिछला अगर आपको कर्म और अकर्म की डेफिनेशन क्लियर है तो फिर आप आराम से इस श्लोक में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को कैसे देखना है प्रैक्टिकली श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया हमको कि ये भक्तिमय, केवल भक्तिमय ये पॉसिबल है ना, कर्म में अकर्म को देख पाना और अकर्म कर्म को देख पाना। ठीक है, सो यस, ओके, आई गॉट द आंसर, यस, वेरी गुड। एनी मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। एक छोटा सा ये प्रश्न था, जैसे अभी आपने बताया कि हमें हमेशा कृष्णा को सरेंडर करना चाहिए और उससे हमारे सारे आदि दैविक आदि भौतिक आदि जितने भी क्लेश हैं मतलब वो छूट जाते हैं। हम एक्चुअली करते तो ऐसे हैं कि हम बोल तो देते हैं कृष्णा जी आई सरेंडर टू यू एंड आप ही सब कुछ करो, भक्ति की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे होते हैं जैसे स्पेशली मेरे केस में अगर मैं बोलूँ तो मेरी हेल्थ वाइज जब भी मेरे को पेन होता है बॉडी में, बैक में पेन रहता है या कुछ होता है ना, तो उस टाइम सब छूट जाता है, भूल जाता है और जो इमोशनल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है पूरी तरह, मतलब फ्रस्ट्रेशन और एंगर वो सब दोबारा आने लगता है। तो कैसे हम मतलब ये चीज इंश्योर करें कि आई एम सरेंडरिंग टू यू कृष्णा, हम बोल रहे हैं बट उसको हमेशा याद भी रखें और इस पे ट्रस्ट रखें कि
जैसे आपने बोला कि अगर हम सरेंडर करते हैं तो कृष्णा जी हमारी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बी फिजिकल बॉडी हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ भी। तो हमें तो लगता है कि नहीं, हमें तो अभी अपना रेस्ट करना है या डॉक्टर के पास जाना है या मेडिसिन लेना है। मैंने तो सुना है कि बहुत सारे डिवोटीज ना डॉक्टर के भी नहीं जाते हैं बिकॉज दे हैव 100% फेथ इन कृष्णा। तो मुझे बताइए कैसे, मतलब इस चीज में मैं दृढ़ विश्वास रखूं और कैसे इसको 100% वो करूं, डिवोशन भगवान जी का। हरे कृष्णा। देखिए, आप तो बॉडी है ही नहीं, आप तो सोल है ना। यस जी प्रभु जी। आप तो बॉडी है ही नहीं। हैविंग सेड दैट इस चीज का ध्यान रखें। 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तब आप अच्छे से और अच्छे से साधना कर पाएंगे, और अच्छी से साधना कर पाएंगे तब आपकी सेवा आप कर पाएंगे। अगर साधना अच्छी नहीं है तो सेवा भी अच्छी नहीं कर सकते। तो स्वास्थ्य, साधना, सेवा, 3 चीजें हैं। तो स्वास्थ्य को अच्छे से मेंटेन करना। अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी देखिए, आप आत्मा हैं, ये शरीर आपको मिला है, आप ड्राइवर हैं, लेकिन ये आपकी गाड़ी है। इस गाड़ी को ही तो भगवान की सेवा में लगाएंगे ना। सो दैट इज वाई जब आप अगर गाड़ी को मेंटेन नहीं करेंगे, पेट्रोल खत्म हो गया, टायर पंक्चर हो गया, इंजन जाम हो गया, तेल नहीं है, तो गाड़ी नहीं चलेगी। आप कैसे सेवा कर पाएंगे बताइए। तो इसीलिए डेफिनेटली आपको गाड़ी का ख्याल रखना है। एज अ ड्राइवर आपको गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करने का जो बेस्ट प्रयास कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट केवल गाड़ी साफ रखना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए उस गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, ये हमेशा हमें स्मरण रहे। सो इसीलिए हेल्थ का ध्यान नहीं रखते ऐसे डिवोटीज हैं अगर, तो नहीं, डिवोटीज को रेगुलरली क्लासेस में ये क्लियरली बताया जाता है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य, साधना और सेवा, 3 सीक्वेंस है। तो सबसे पहले इसमें स्वास्थ्य आता है। स्वास्थ्य नहीं सही है तो साधना नहीं हो पाएगी, ज्यादा दिन जान नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हैविंग सेड दैट इस चीज का ध्यान दीजिए। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में निकले थे जी प्रभु जी। 2 हार्ट अटैक आए। वो जहाँ पर जाकर रहे, इतनी ठंडी में जीवन में कभी रहे नहीं। उनके पास पूरी व्यवस्था भी नहीं थी ठंडी में रहने के लिए। जिनके घर पे रहते थे वो भोजन भी कुछ खाते थे, और फिर भी प्रभुपाद ने अपना मेंटेन करके रखा। उसके बाद शिला प्रभुपाद जिस टाइपराइटर पे टाइप करते थे वो चोरी हो गया। शिला प्रभुपाद ने बहुत सारे संघर्ष झेले। शिला प्रभुपाद ने प्रयास किया कि उनके गुरु भाई हेल्प करें। वो न्यूयॉर्क में एक बहुत अच्छा मंदिर, लैंड देख के मंदिर बनाना चाहते थे, उनको पैसा ही नहीं मिला वहां पर। शिला प्रभुपाद ने एक छोटी सी दुकान खोल के, छोटी सी स्टोर फ्रंट समझते हैं ना, छोटी सी दुकान, उसी में भगवान का मंदिर स्थापित कर दिया। क्योंकि शिला प्रभुपाद अपने हृदय में कृष्ण को लेकर रहते। शिला प्रभुपाद ने कृष्ण को जहां जहां रखा वहां वहां भक्त बन गए। ये शिला प्रभुपाद की क्षमता है। तो शिला प्रभुपाद अगर अपनी हेल्थ का ख्याल, शिला प्रभुपाद भी सुबह वॉक पे जाते थे, अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते थे, और जहां जहां भी जरूरत पड़ती थी वो अपनी बॉडी का केयर करते हुए पूरे 10 साल उन्होंने इतनी सुंदर सेवाएं करी शिला प्रभुपाद ने कि पूरा मिशन स्टैब्लिश मात्र लाइफ के 10 सालों में स्टैब्लिश किया। आखिर के 10 साल, 70 साल की उम्र के बाद में। तो जब कृष्ण की शरण में हम आते हैं तो कृष्ण हमको क्षमता भी देते हैं, लेकिन हमारी साधना का स्तर वहां पर पहुंचना चाहिए कि कृष्ण हमें माध्यम अपना बनाए। उस लेवल पे अगर हमारी साधना है तो कृष्ण हमें माध्यम बना लेंगे। हम अपनी क्षमताओं के बहुत ऊपर जाके कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉल्सली एक्टिंग नहीं करना चाहिए कि मैं हाई लेवल पर हूँ। हम हैंडल नहीं कर पाएंगे ज्यादा समय। इसीलिए स्टार्टिंग में वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, ऑफ आवर बॉडी, देन स्वास्थ्य, फिर साधना, फिर सेवा। That answers your question? या जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु कुछ और क्वेश्चंस ले सकते हैं या ठीक है, वो एक आध 2 क्वेश्चन और क्विकली ले लो। ठीक है। हरे कृष्णा रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन सबसे पहला जो टॉपिक हमने किया था वो डिस्कस कर रहे थे जिस बारे में कि हम लोग जैसे हम बोलते हैं कि मनुष्य कोई शरीर नहीं, एक स्पिरिचुअल सोल है। तो जैसे कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा, तो इसमें प्रभु जी हम लोग ये चीज अपने लेवल पर हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, बट हम इसको रियलिटी में अपने मटेरियल लाइफ में हम लोग इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे कि जैसे हम लोग अब घर में रहते हैं तो हम ऐसे ऐसे कंडीशंस को फेस करते हैं जिसमें हमें क्रोध भी नहीं आना चाहिए, ऐसे मतलब क्योंकि 5 जो हैं हमारे इंद्रियों के, तो वो तो प्रभु जी आएंगे ही, है ना। तो उसमें हम लोग कैसे उसको अप्लाई कर पाएंगे, कैसे सोच सकते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो प्रभु जी इस बारे में थोड़ा सा मुझे समझना है। आप आत्मा है ये देखिए, सोचने में परेशानी हो जा रही है हमको। जबकि हम आत्मा हैं तब भी सोचने में प्रॉब्लम हो जा रही है। इसको कहते हैं कंडीशनिंग, यानी कि बद्ध जीव। इसलिए हम बद्ध जीव हैं कि हम कंडीशनड हैं या बद्ध हैं इस भौतिक संसार से। तो इस भौतिक अपने आप को शरीर मान मान के इतने समय से हम शरीर के स्तर पर ही कार्य करते हैं। और अचानक से हमें शरीर नहीं आत्मा वाला ज्ञान मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में अच्छे से ज्ञान को लेना है। उस ज्ञान से धीरे धीरे हमारे जीवन में हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप जो डिवोटीज हैं वो हमें ऑटोमेटिकली बताते चले जाएंगे अगला स्टेप क्या है। इसलिए हमें सही गाइडेंस में कार्य करना है, राइट। तो थोड़ा सा बताएंगे डिवोटीज, पहले थोड़ा चैंटिंग करिए, फिर थोड़ा बताएंगे कि ठीक है मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, फिर थोड़ा सा बताएंगे कि रेगुलरली डेली चैंट करिए, फिर बोलेंगे थोड़ा सा बढ़ा दो, फिर बोलेंगे थोड़ा सा और बढ़ा दो, फिर बोलेंगे चलो आओ मंदिर में थोड़ा सेवा करो। मंदिर नहीं आ सकते तो जहाँ पर आप सब डिवोटीज मिल सकते हैं वहां कर कुछ थोड़ा सा सेवा कर दो, वीक में एक बार कर दो। ऐसे गाइडेंस में आपको धीरे धीरे जो भी भक्ति के नीति नियम बताए जा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल लाइफ, वो जो भक्ति के विधि विधान बताए जा रहे हैं धीरे धीरे वो हमें आत्मा के स्तर पर लाने के लिए ही है। लेकिन हम जिस स्तर पे जिस स्पीड से जाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। हम स्लो जाना चाहते हैं तो स्लो जा सकते हैं, हम फास्ट जाना चाहते हैं तो हम फास्ट जा सकते हैं, राइट। क्योंकि हम ऐसा नहीं है आज बोलते हैं कि गुरु को अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दे, जो बोलेंगे वही करेंगे। हम ये नहीं कर सकते आज के डेट में। तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे, गुरु भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो धीरे धीरे हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, हम वो थोड़ा सा कार्य करें। हम अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हमें अब अपने आप को एनालाइज करिएगा, 3 महीने या 6 महीने के गैप में आपको समझ में आएगा बहुत बड़ा चेंज आया है। रोज रोज एनालाइज करेंगे तो शायद वो छोटा चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद आपको देखिए भक्ति में आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। ये धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर आना ही है, राइट। तो इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं धीरे धीरे। तो गाइडेंस में बस कार्य करते जाइए एंड कुछ कुछ समय में इंटरवल्स के बाद मनन करिए, है ना। मनन करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घास तो नहीं काट रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ ना आगे। वो अपने जो भी एक डिवोटीज के गाइडेंस में आप चल रहे हैं, जिनके आप टच में हैं, कांटेक्ट में, उनसे धीरे धीरे इन प्रश्नों को पूछिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मा के स्तर पर आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, और कैसे आऊंगा आत्मा स्तर। तो आत्मा जो करती है ना, वो डिवोटीज आपको वही करें। भक्ति का हर क्रियाकलाप आत्मा का कार्य आत्मा के स्तर पे होता है, बॉडी के स्तर पे कुछ होती भक्ति होती ही नहीं बॉडी के स्तर पे। तो भक्ति के जैसे जैसे आप विधि विधानों का जीवन में पालन कर रहे हैं, धीरे धीरे आप आत्मा के स्तर पर आ रहे हैं। ठीक है, इन थ्योरी नहीं, इन प्रैक्टिस। तो इस प्रकार से प्रयास करिए, अपने आप बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी इतना ही बोलूंगा, फिर आपको रियलाइजेशन के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली इट विल कम इन। श्योर प्रभु, कैन वी मूव ऑन? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा नीरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
प्रभु मेरा क्वेश्चन कॉन्शियसनेस से है। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग या सैटरडे संडे का टेम्पल जाते हैं तो कॉन्शियसनेस रहती है भक्ति में, लेकिन जब भी हम 9 to 5 जॉब में रहते हैं तो कॉन्शियसनेस उस तरह से नहीं रहती, और अगर ट्राई भी करते हैं तो बहुत सारी चीजें उतनी फोकस से करनी पड़ती हैं कि नहीं हो पाता। तो इसको हम कैसे लें कि ये भी हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनलिज्म हम कैसे अपनी भक्ति के अनुसार करें प्रभु, ये मेरा क्वेश्चन है प्रभु। जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन तीर चलाना जानता था, उसको सेवा में लगा दिया भगवान के। अपने कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। अगर आप पूरी तरह से भगवान की सेवा में नहीं लग सकते तो कम से कम आप अपने कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगाइए। आप जॉब करते हैं, जॉब को आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि जॉब का एक नेचर है। और हर प्रकार के कर्म में कुछ ना कुछ आग के साथ धुआं होता ही है, धुआं होगा ही होगा। तो क्या कर सकते हैं, शुरुआत करिए, कर्म के कुछ फल को भगवान की सेवा में लगाइए। अब आपका कर्म क्या है, आपका जॉब, तो उसका फल क्या है, उसकी सैलरी, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। तो उससे क्या होगा, कर्म के फल को जब आप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसके फल से आप धीरे धीरे डिटैच होना शुरू होंगे, है ना, उससे आसक्ति आपकी कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और यहाँ से आप भौतिक जो एक चीज है जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना शुरू करेंगे, और उससे आपका डिटैचमेंट भी। तो कोई भी चीज आप जिस जीवन में, है ना, जीवन में जिस भी चीज को आप भगवान की सेवा में लगाएंगे उससे आपका अटैचमेंट कम होता जाएगा, क्योंकि कृष्ण के अंदर में आ जाएंगे और कृष्ण से अटैचमेंट बनना शुरू होगा। इसलिए जो भी कर्म करते हैं, जैसे ऑफिस में काम कर, जॉब करते हैं, जैसे हम जॉब करते थे तो उस समय हम क्या करते थे, तो भक्तों के सैलरी का कुछ हिस्सा भक्तों की सेवा में लगाते थे। तो भक्तों, हम आप जिनके भी गाइडेंस में, उनसे प्रॉपर्ली डिस्कस करके देखिए, आप क्षमता के अनुसार जो भी कर सकते हैं उतने कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगाइए। आपका उस जो कर्म है, जैसे अर्जुन तीर चला रहा था तो तीर को भगवान की सेवा में लगाया, आप जॉब कर रहे हो उसको भगवान की सेवा में ऐसे भी लगा सकते हैं। केवल वीकेंड पे ही नहीं, फिर आप पूरा महीना आप देखेंगे कि अरे मुझे और कमाना है, और अच्छे से भगवान की सेवा में लगाऊंगा। जैसे कि कुछ डिवोटीज डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी सैलरी का 10% भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो 10% लगाने के लिए वो सोचता है यार और अच्छा प्रमोशन हो जाए और अच्छा सैलरी बढ़ जाए, थोड़ा सा और भगवान की सेवा लगा पाऊंगा, वो इस तरह से सोचते हैं। तो वो मेहनत करते हैं लेकिन उसके फल को भगवान को समर्पित करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिस विषय में डिस्चार्ज। और दूसरा, जब आप ऑफिस शुरू करते हैं, कई सारी टेक्निक्स है। एक, ऑफिस जब शुरू करते हैं और ऑफिस खत्म करते हैं, इन दोनों समय आप कृष्ण को याद करें, तो उस दोनों के जो बीच का समय है वो भी कृष्ण को समर्पित होने लगेगा। जैसे ऑफिस में जाके बैठते हैं, वहां जाकर मंगलाचरण का पाठ करिए, मंगलाचरण बोलिए 5-2-4 मिनट, उसके बाद अपना काम शुरू करिए। और जब ऑफिस खत्म करते हैं तो भगवान से हाथ जोड़ के बोलिए, भगवान जो भी मैंने किया है ये आपको समर्पित है ना। और है ना, राधा गोविंद देव की जय, शिला प्रभुपाद की जय बोलकर फिर निकल जाइए। देखिए, वो जॉब भगवान की सेवा में लगने लगेगा, और आपका उसके प्रति जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब होता है ना, धीरे धीरे कम डाउन, एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस विल इंक्रीज। ये भी एक तरीका है इसको करने का, दिस इज अनदर टेक्निक। और भी कई चीजें हो सकती है। जैसे आपके ऑफिस में, आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे कोई आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो भगवान के लिए मंदिर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है तो उसको लगा सकता है, वो उस सेवा को। कोई अकाउंटेंट है तो वो उस सेवा को अकाउंट्स में लगा सकता है। किसी के अंदर अच्छा सेल्स का पावर है तो वो शिला प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके कभी भी फ्री है करे, है ना। इस प्रकार से भी वो लगा सकता है। तो जो भी स्किल है, जो ऑफिस में रह के भी आप स्किल सीख रहे हैं, हम आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे, हम मंदिर में आके मंदिर के लिए हम वेबसाइट, सॉफ्टवेयर्स और यहाँ के आईटी सिस्टम्स और आईटी डिपार्टमेंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हम कार्य कर रहे हैं मंदिर में। कि इतना बड़ा मंदिर को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमारे डिवोटीज़ के साथ, हम सीनियर डिवोटी से डिस्कस करते हैं, प्रपोज देते हैं, वो एग्री करते हैं, तो हम उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भक्तों के कार्य को और आसान करने का प्रयास करते हैं। हमने ये सीखा, हम उसको सेवा में लगा रहे हैं। वैसे ही जॉब में जो सीखा उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, कई माध्यम हैं, जैसे कि आप जो भी जीवन में कर रहे हैं उसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगा, बस। और यही युक्त वैराग्य है। ठीक है, तो आई थिंक बहुत डिटेल हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में हमने प्रयास किया।
अब कैसे से क्लास और आएंगे तो और आपको बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स मिलेंगी। आप जॉब में भी बढ़िया से खुश रहेंगे और घर पे भी खुश रहेंगे और मंदिर में भी खुश रहेंगे। यही एक बैलेंस्ड भक्ति योगी के क्रियाकलाप है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें आज श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक भी बताए और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझ आया प्रभु। तो एक बारी डिवोटीज हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, श्रील Prabhuji. प्रभुपाद की जय। Jai. Thank you, Prabhuji, for giving us association. Thank you so much for being a wonderful audience. Though I am not qualified, but just प्रभु जी नहीं है इसलिए मैं सर्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभुजी, धन्यवाद। ठीक है, तो डिवोटीज अभी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, सेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो आज हमने प्रभु जी से यही सीखा कि हमें कैसे कैसे हमारा मन जब इंद्रिय विषयों में लगता है तो फिर उसमें आसक्ति उत्पन्न करता है। आसक्ति उत्पन्न करता है तो फिर आसक्ति से हमारा आसक्ति से क्या होगा, या तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी या वो नहीं मिलेगी। अगर मिल गई तो हमें लोभ आ जाता है ना, ग्रीड आ जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध आने से फिर हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, बुद्धि, वो नष्ट होती है ना। और जैसे ही बुद्धि नष्ट हो जाती है उस टाइम तो फिर हम भौतिक जगत में फिर से गिर जाते हैं। मतलब हमारा डाउनफॉल, यू कैन से आध्यात्मिक से भौतिक दिशा की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, वापस उतरने लगते हैं, नीचे उतरने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें कि अगर हम इंद्रिय विषयों में आसक्ति उत्पन्न नहीं करें और इंद्रिय विषयों का जो फल है, जो हमारी इंद्रियां जो काम करती हैं, जो कर्म करती हैं, उसका जो फल अगर हम वो भगवान को समर्पित करें, उसमें आसक्ति अपने लिए ना रखें, भगवान की प्रसन्नता के लिए रखें, वैसे कर्म करें, है ना, तो वो फिर हमें ये सारी चीज़ों से दूर कर देगी, क्रोध, लोभ और उन सारी चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। तो यही सीखा आज हमने प्रभु जी से। ठीक है, तो आप ऐसे ही सेशंस में जुड़ते रहिए हमारे साथ। हर सेशन में श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में हम सभी मिलकर प्रभु जी से श्रवण करते रहें और सीखते रहें। ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा डिवोटीज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।